आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाला चील और उसकी सीख। कभी आपने सोचा है कि आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले चील के बारे में? कैसा होगा उसकी जिंदगी? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक आदमी और एक चील के बीच की इच्छाओं की अदला बदली के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि खुशी असल में कहां मिलती है। तो आइए सुनते हैं ये दिलचस्प कहानी। एक बार एक आदमी अपनी किस्मत से बहुत परेशान था। वह हमेशा खुद को कोसता रहता था। मुझे कैसी जिंदगी मिली है? क्या जिंदगी है? हर परेशानी मुझ पर ही आती है, हर गम मुझे ही घेर लेता है, हर मुसीबत मुझ पर ही पड़ती है। एक दिन वह इसी तरह बैठा हुआ था और खुद को कोस रहा था। मेरा भाग्य क्या है? मेरी जिंदगी क्या है? फिर अचानक एक चील आकर पेड़ पर बैठती है। उसके पंजों में शिकार है और वहीं वह अपना शिकार खाना शुरू कर देती है। जब यह परेशान आदमी चील को देखता है तो कहने लगता है, यह कैसी जिंदगी है? वह कितनी मस्त जिंदगी जी रहा है। न खाने की चिंता, न पीने की, न पहनने की, न परिवार की। शिकार करता है और खुले आसमान में घूमता है, कभी इधर कभी उधर। पूरा दिन आसमान में घूमता रहता है। यही असली जिंदगी है। वह जिंदगी जी रहा है। और फिर वह आकाश की ओर देखता है और जोर से चिल्लाता है, काश मैं भी एक चील होता, तब मुझे भी कोई गम ना होता, कोई परेशानी ना होती। काश मैं भी एक चील होता। जब वह 2-3 बार जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक चील होता, मुझे भी कोई गम ना होता, कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आकाश में गर्जना शुरू हो जाता है और आकाश से एक आवाज आती है कि हे इंसान, क्या हमने सच सुना है कि तुम उस जिंदगी से तंग आ चुके हो जो हमने तुम्हें दी है और चील बनना चाहते हो? तो यह आवाज सुनकर वह आदमी चौंक जाता है और आकाश की ओर देखते हुए कहता है, हाँ, मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ है, हर गम मेरे साथ है, हर परेशानी मेरे साथ है। फिर आकाश से आवाज आती है, हे इंसान, एक बार फिर सोच लो, हमने तुम्हें बहुत प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो कि हम तुम्हें चील बना दें, तो हम तुम्हें चील बना देंगे। लेकिन एक बार जब हम तुम्हें चील में बदल देते हैं, तो हम तुम्हें वापस इंसान नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं चील बनना चाहता हूं, और एक बार चील बनने के बाद मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं इंसान बनना चाहता हूं। फिर ऊपर से आवाज आती है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह आदमी चील बन जाता है। जैसे ही आदमी चील बनता है, वह खुले आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर, और सोचता है कि कितनी मस्त जिंदगी है, यही असली जिंदगी है। न कोई तनाव है, न कोई परेशानी है, और न ही कोई डर है। वह बहुत देर तक हवा में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है और फिर पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवा में तैरता रहता है। इस तरह शाम का समय करीब आता है और उसे लगता है कि रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मेरा अपना घर होना चाहिए जहां मैं रात में रह सकूं। फिर वह तिनके और टहनियां इकट्ठा करना शुरू कर देता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देता है। एक एक करके लकड़ी काटकर वह अपने लिए एक खूबसूरत घोंसला बनाता है और रात को उसमें सो जाता है। और वह सोचता है कि सुबह उठकर शिकार करेगा और सुबह फिर से मस्ती करेगा और खुले आसमान में उड़ेगा। सुबह वह शिकार करने गया और खुले आसमान में उड़ता रहा और ऊपर से नीचे देखकर किसी शिकार को देखने के लिए जाता है ताकि मैं उसे वहां पकड़कर खा सकूं। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। बहुत समय बीत जाता है। आसपास ही एक जंगल है और वह यह सोचकर उस जंगल में चला जाता है कि वहां उसे कोई अच्छा शिकार मिल सकता है। वह जंगल के ऊपर और जंगल के अंदर शिकार की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल पाता। शाम ढलने पर वह निराश होकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। एक तरह से वह थक कर एक पेड़ पर बैठ गया। वहां एक घायल पक्षी दिखाई देता है। वह तुरंत उसे पकड़ लेता है, उसके पंख निकाल लेता है और खा जाता है। उस पक्षी को खाने के बाद वह अपने घोंसले में लौट आता है और सोचता है कि भले ही वह बीमार पक्षी हो, खाने के लिए कुछ तो है। वह अपने घोंसले में पहुंचने के बाद आराम करना शुरू कर देता है और सोचता है कि मैं सुबह अच्छा शिकार करूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। सुबह
वह फिर से शिकार की तलाश में खुले आसमान में उड़ना शुरू करता है, लेकिन आज भी उसे कुछ नहीं मिल पाता। बहुत देर बाद वह ऊंचे आसमान में उड़ता है और अपने चालाक आंखों से शिकार की तलाश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता। फिर वह उस जंगल की ओर चला गया, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। इस तरह उड़ते हुए शाम ढल जाती है और वह निराश होकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। रास्ते में वह एक पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है कि शायद आज भी कोई बीमार पक्षी मेरा इंतजार कर रहा हो, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। इस बार उसे कोई पक्षी नहीं मिलता और वह थक कर वापस अपने घोंसले में चला जाता है। और घोंसले में पहुंचने के बाद वह भूखा सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह वह एक बड़ा शिकार करेगा और आज की भूख भी मिटाएगा। वह रात को अपने घोंसले में गहरी नींद सोता है। अचानक एक भयंकर तूफान आया जो उसे और उसके घोंसले को अलग अलग दिशाओं में फेंक देता है। तो जहां वह गिरता है वहां एक नुकीली छड़ी होती है जो उसके पंजे में फंस जाती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तूफान रुकने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह वह पेड़ के नीचे छिपा रहता है। रात बड़ी मुश्किल से कटी। जैसे ही सुबह होती है, बारिश रुक जाती है और चारों तरफ खुशी छा जाती है। नदियां और झरने बहने लगते हैं। सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन यह चील अब पहले जैसी नहीं रही। उसका पंजा घायल हो गया है। छड़ी के कारण उसका पंजा बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। और आपको बता दें कि चील के पंजे शिकार को पकड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि चील अपने पंजे की मदद से शिकार को पकड़ती है और फिर चोंच की मदद से खाती है। लेकिन अब उसका पंजा क्षतिग्रस्त हो गया है और वह 2 दिनों से भूखा था। वह कुछ समय शिकार की तलाश में उड़ता है, शायद कोई बीमार पक्षी मिल जाए, लेकिन हर दिन उसे बीमार पक्षी नहीं मिल पाता। कुछ देर उड़ने के बाद वह भूख और दर्द के कारण एक पेड़ पर बैठ जाता है। जैसे ही वह पेड़ पर बैठता है, उसे यह पता नहीं चलता कि उसके लिए एक और समस्या इंतजार कर रही है। आसपास से 8-10 कौवों का झुंड आकर उसे परेशान करना शुरू कर देता है और उसके घाव को चोंच मारना शुरू कर देता है। उन्हें पता चल जाता है कि यह चील भूख के कारण घायल और कमजोर है। वह उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन वे उसे जाने नहीं देते। वह फिर उड़ता है, लेकिन वे बार बार आते हैं और उसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर चील के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर चील भी कौवों के साथ एक खेल खेलती है। जब कौवों का झुंड चील को परेशान करता है, तो चील सीधे ऊंचे आसमान में उड़ना शुरू कर देती है। कौवे भी इस तरह उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर उड़ने के बाद वे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उनका दम घुटने लगता है और वे इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन चूंकि चील बादलों के ऊपर उड़ सकती है, वह ऊपर चली जाती है, लेकिन कौवे नहीं जा सकते और वे नीचे आने लगते हैं। इस तरह चील कौवों से छुटकारा पा लेती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उड़ने के लिए इस चील के पास भूख और दर्द के कारण ताकत नहीं है। इसलिए वह उड़ती है और फिर वापस बैठ जाती है और कौवे फिर से उसे चिढ़ाने लगते हैं। एक दिन इस भूख और दर्दनाक स्थिति में बीत गया। दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, लेकिन चील की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। चौथे दिन जब वह लगभग खत्म होने वाला होता है, तो वह उड़ता है और पास के एक मानव अस्पताल की छत पर बैठ जाता है और मरीजों को गुजरते हुए देखता रहता है और सोचता है कि काश मैं इंसान होता, ताकि मैं अस्पताल से अपनी चोटों का इलाज करवा सकूं, या मैं किसी को बता सकता हूं कि मैं भूखा हूं और मुसीबत में हूं। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान पंछी हूं जो किसी को कुछ नहीं कह सकता, किसी से मदद नहीं मांग सकता। यह सोचते हुए वह उस छत पर मर जाता है। वह अपना जीवन बलिदान कर देता है, लेकिन साथ ही वह हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम भी सिखाता है कि हम जो भी बने हैं उसमें खुश रहें और उसमें बेहतर करने की कोशिश करते रहें। इस बारे में परेशान न हो, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं ऐसा बन पाता। आप जो भी हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहें। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाती है
कि हम जो भी हैं उसमें अच्छे हैं, बस उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।